अतर काज़मी साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं आज के फैसले को? इंतखाबी मैदान तो सजेगा, मैच भी होगा, मगर बल्ले के बगैर। जी, ये एक्सपेक्टेड था। जिस किस्म की हेयरिंग हो रही थी और जिस किस्म की खास किस्म की तवज्जो दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, तो मैं काफी हद तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी किस्म का फैसला आएगा। बड़ा बदकिस्मत फैसला है, इंतखाबात अभी आए नहीं और उससे पहले ही ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कोशिश ये हो रही थी और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी कि इंतखाबात के नतीजे में कोई इस्तेहकाम आएगा, लेकिन अब ये इंतखाबात से पहले ही इतना मामला जो है वो उसका मुतनाज़ा हो जाना, वो कतन कोई नेक शगुन नहीं है। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, तो लिहाजा बल्ले का निशान हम वापस ले रहे हैं। तो भाई, जिन लोगों ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 2 सूबों में वफाक में वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए, उनसे क्या वापस ले रहे हैं हम? क्या इस हवाले से भी कोई तवज्जो करेगा? इस हवाले से भी कोई देखेगा? तो ये वो अगेन वो जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो एक बहरान सी की कैफियत है, मेरे ख्याल में ये उसी की एक अगली कड़ी है। अतर काज़मी साहब, इलेक्शंस होने में अब 47 रोज बाकी हैं। एक ऐसी पार्टी इलेक्शंस में जा रही है जो कि हेडलेस पार्टी है, उसकी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप या तो अदालतों का सामना कर रही है या फिर जेलों में मौजूद है। तो ऐसे में इलेक्शन में क्या परफॉर्म कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ऐसे में ये इलेक्शन पाकिस्तान को क्या दे पाएगा, बड़ा क्वेश्चन तो ये है। इसलिए कि सियासी जमातें किसके लिए होती हैं? अवाम के लिए होती हैं। अवाम ने उसमें पार्टिसिपेट करना होता है इलेक्शंस में। अपनी अपनी जो भी उनकी पसंदीदा या जो भी जिसको बेहतर समझते हैं उसको वो वोट देते हैं। अब एक सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, अगर उसको हम कहें कि जी वो उसके लिए ना लेवल प्लेइंग फील्ड है, ना वो इंतखाब में उस तरह हिस्सा ले सकेगी, ना उसको इंतखाबी निशान मिलेगा, तो क्या ऐसा इंतखाब एक फ्री एंड फेयर इंतखाब होगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये ओवरऑल हमारे निजाम का मसला है। ये ओवरऑल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। एक सियासी जमात को वोट देना था, ये कोई भी सियासी जमात इसमें हो सकती है, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। तो मेरे ख्याल में ये कतन जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। जिस किस्म के हालात का हमें सामने रहा हालिया दिनों में, महीनों में, वो भी हमारे सामने है। पर एंड ऑफ द डे ये अभी जो भी कानूनी अमल है, मेरी नाकस राय के मुताबिक ये उसकी इंतहा नहीं है। इसको चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे जो मोअज़्ज़िज़ अदालत है वो इसको किस तरह देखती है और कब इस मुकदमे को चैलेंज किया जाएगा। आज सारा दिन इंतजार किया गया, फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि कल अदलिया बंद है, फिर पीर को छुट्टी है, तो मंगल वाले दिन वो अदालतों में जाएंगे। तो मेरे ख्याल में टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैसला तो सुबह भी आ सकता था, क्यों जरूरी समझा गया कि सारा दिन इंतजार किया जाए? तो बहुत सारे इसके ऊपर सवाल हैं जो आने वाले दिनों में बार बार रेज होते रहेंगे। अच्छा, तो काज़मी साहब, जिस तरह से आपने बताया कि ये इंतहा नहीं है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है, इस चीज को भी बुनियाद बनाया जा सकता है जो नुक्ता बैरिस्टर गौहर ने उठाया था कि 2 पैनल्स का अगर होना जरूरी है तो अकबर एस बाबर तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। देखें, बिल्कुल बुनियाद बनाया जा सकता है, लेकिन जिस किस्म के एतराजात कर रहे हैं और अकबर एस बाबर साहब का जो इन्फ्लुएंस हमने देखा कि वो रेड जोन जिसमें कोई भी नहीं जा सकता, अकबर एस बाबर के कारकुन वहां पहुंचे हुए थे। और अकबर एस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अतर साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात मुकम्मल करें। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह अकबर एस बाबर साहब को आपको पता ही जमात में उनकी कितनी स्टैंडिंग है और सारे जो जमात के साथ मामलात चल रहे हैं उसमें वो आपको कहाँ पे नजर आए। तो मुझे यही लगता है कि इसी तरह की कानूनी जंग होगी और अब वही अदालतों के अंदर ही जाके इसका फैसला होगा। जहां तक उनके वोटर सपोर्टर का ताल्लुक है, उनके लिए अकबर एस बाबर मैटर नहीं करते। वो एक नॉन एंटिटी हैं, उनका ना जमात से उस तरह कोई ताल्लुक है, ना वो वोटर में मकबूल है, ना उनके वो किसी और जो है नजरिए के मुताबिक इस वक्त वो लोग समझते हैं कि वो चल रहे हैं। तो वो बस इसी हद तक जो उनका काम था ना अकबर एस बाबर साहब का, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो इसी हद तक थी और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहे हैं और पूरी कर रहे हैं। अच्छा अतर साहब, ये बताइए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब कलअदम करार दे दिए गए हैं, बल्ला भी उनके पास नहीं रहा। तो ये बताइए, इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर इस सूरत हाल का, इस डिसीजन का पॉलिटिकल बेनिफिट किस पार्टी को मिल सकता है आपके ख्याल में? देखिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लॉन्ग टर्म में किसी को भी नहीं मिलेगा। ये अगर आज एक सियासी जमात है तो कल कोई और उसका शिकार होगा। अभी इस वक्त अगर ये समझता है कोई कि अगर एक तहरीक इंसाफ नहीं है
तो उसका वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी को या नून लीग को वोट दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आज नून लीग नहीं होगी तो उसका वोटर तो कभी भी तहरीक इंसाफ को या किसी दूसरी जमात को नहीं देगा। किसी भी जमात को फायदा नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि एक साफ और शफाफ अमल नहीं होगा, एक जमात के हवाले से उसके वोटर सपोर्टर उसमें वोट नहीं उस तरीके से अपनी जमात को डाल सकेंगे, तो फिर उसके नतीजे में कोई भी जो हुकूमत आएगी ना उसकी लेजिटिमेसी जो है वो उस तरह होगी, मुस्तनद उसके ऊपर सवालिया निशान होगा, ना उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का इस्तेकाम आएगा। आपको याद होगा कि 2013 में 4 हलकों की बात थी और 4 हलकों की वजह से हमें 4 साल जिन हालात का सामना रहा वो हमारे सामने। तो पूरे मुल्क में इस तरह का इंतखाब करवा के अगर कोई ये समझता है कि वो इस्तेकाम ले आएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई बेहतरी होगी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके पास नहीं रहता, मुकम्मल कैंपेन भी चलाई जाती है, तो क्या इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी इंतखाबी निशान के बगैर? देखिए, यकीनन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो जरूर होगी। अगर आपको सारी आपके वोटर सपोर्टर्स को और पूरी कौम को पता है कि इस जमात का ये निशान है और अचानक वो निशान वापस ले लिया जाए, हो सकता है कि शहरों की हद तक उस तरह इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन आपके जो देहाती इलाके हैं फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ख्वातीन के होते हैं पोलिंग स्टेशन जहाँ पे कंफ्यूजन फैली होती है, फिर लोग कंफ्यूजन फैला रहे होते हैं। अब उसके मुकाबले में क्या कोई और निशान जारी किया जाएगा या फिर कोई भी निशान नहीं होगा, हर उम्मीदवार का अपना निशान होगा? तो मेरे ख्याल में लॉजिस्टिकली तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए और यकीनन इससे जो उनका वोट बैंक है उस पर यकीनन जो है असर पड़ेगा।